सनातन जल रहा था। अग्नि की लपटों के साथ चर्च ऊपर उठता जा रहा था और हजारों कोस दूर बैठा सेंटा हंस रहा था। नमस्कार, प्रशासक समिति के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसका हर हिंदू तक पहुंचना आप सभी जागरूक हिंदुओं पर छोड़ते हैं। जमकर शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहां मर्जी शेयर करके इसे हर जगह फैला दीजिए। सन 1510 गोवा के तत्कालीन मुस्लिम शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर पुर्तगालियों ने गोवा में अपनी सत्ता स्थापित की। अगले 25-30 वर्षों में गोवा पर पुर्तगाली पूरी तरह स्थापित हो गए। फिर शुरू हुआ गोवा का ईसाईकरण। कुछ लोग उनकी कथा के प्रभाव में आकर धर्म बदल लिए और ईसाई हुए। जो धन लेकर बदले उन्हें धन देकर बदला गया, जो भय से बदल सकते थे उन्हें भयभीत कर बदला गया और जो नहीं बदले उन्हें खत्म कर दिया गया। गांव के बीच हिंदू को खड़ा कर उसे आरे से चीरा जाता। हिंदू युवतियों को नग्न कर संडसी से उनके स्तन नोचे जाते। स्त्रियों को नग्न कर उनकी दोनों टांगों में 2 रस्सी बांध दी जाती और दोनों रस्सियों 2 घोड़ों से जोड़ दी जाती। दोनों घोड़े 2 और दौड़ा दिए जाते और पल भर में एक शरीर तो भाग में बढ़ जाता। अरे रुकिए, यह कार्य केवल पुर्तगाली सैनिक नहीं करते थे, उनके साथ एक पादरी रहता था जो बाइबल पढ़कर अपनी देख रेख में कार्य प्रारंभ कराता था। पुर्तगाली ईसाइयों को किसी गांव में यह खेल 2 बार खेलने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि जिस गांव में एक बार यह आयोजन होता था उस गांव की सारी प्रजा उसी दिन ईसाई हो जाती थी। पर भारत तो भारत है, यहाँ के हिंदू इतनी जल्दी कैसे हार मान लेते। ऊपर से सारा गोवा ईसाई हो गया था, पर अंदर ही अंदर फिर अधिकांश जन हिंदू हो गए थे। घर में मिट्टी के नीचे दबाकर सनातन धर्म ग्रंथ रखे जाने लगे। बच्चों को धर्म का ज्ञान दिया जाने लगा। रामायण, महाभारत, वेद पुराण पढ़ाने जाने लगे। पर ईसाई भी तो ईसाई थे ना, वे भी इतनी शीघ्रता से कैसे पराजय स्वीकार कर लेते। तो सन 1560 गोवा के बीचों बीच एक चिता तैयार की गई, लकड़ी की नहीं, हिंदू धर्म ग्रंथों की। पिछले 6 महीने में हर हिंदू के घर का कोना कोना छान कर मिट्टी कोड़ कोड़ कर इन धर्म ग्रंथों को निकाला गया था। मराठी और संस्कृत भाषा में लिखे गए इन महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथों की चिता और उनके ऊपर हाथ पैर बांधकर डाले गए हिंदू। कुछ किताबें कहती हैं 500 लोग थे, कुछ कहती हैं 1000, कुछ किंवदंतियां कई हजार बताती हैं। आगे ईश्वर ही जाने। निकट खड़े पादरी ने अपनी पवित्र पुस्तक पढ़ी और फिर सैनिक की ओर संकेत किया। सैनिक ने चिता में अग्नि प्रवाहित की और भारत धू धू करके जल उठा। अग्नि की लपटें बढ़ी और उनके साथ ही बढ़ती गई 2 प्रकार की ध्वनियां, एक जीवित जल रहे हिंदुओं की चित्कार की ध्वनि और दूसरी निकट खड़े ईसाइयों के अट्टहास की ध्वनि। सनातन जल रहा था और अग्नि की लपटों के साथ ऊपर उठता जा रहा था चर्च, और वहां से हजारों कोस दूर रोम में बैठा सेंटा क्लॉज मुस्कुरा उठा था। यह भारत में ईसाई धर्म के प्रारंभ का सत्य था। अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज की पोशाक पहनाकर खुश होने वाले हिंदुओं, तुम्हारा सेंटा जब मुस्कुराता है तो लगता है कि वह गोवा की बेटियों की नोची गई छातियों पर मुस्कुरा रहा है, एक वहशी दैत्य की तरह। तुम नहीं जानते कि क्रिसमस का जो केक तुम खा रहे हो वह गोवा की उन माओं के रक्त से सना हुआ है जिनके नग्न शरीर को घोड़े से चिरवा दिया गया था। क्रिसमस और अंग्रेजी नववर्ष की तुम्हारी शुभकामनाओं में मुझे अपने उन पूर्वजों की चीखें सुनाई देती हैं जिन्हें उनके धर्म ग्रंथों के साथ ही जला दिया गया। क्यों? केवल इसीलिए कि वे हिंदू थे? गोवा एक उदाहरण मात्र है। भारत में अंग्रेजी सत्ता के काल में हिंदुओं, मुसलमानों पर ऐसे असंख्य अत्याचार ईसाइयों ने किए, गिनने लगेंगे तो घृणा अपने चरम पर पहुंच जाएगी। सेंटा क्लॉज गिफ्ट नहीं देता। सेंटा ने जब भी दिया भारत को नरसंहार, अत्याचार, शोषण का ही गिफ्ट दिया है। सेंटा क्लॉज भारत पर हुए अत्याचार का प्रतीक है। इसका सम्मान करना, इसका त्योहार मनाना अपने पूर्वजों के अपमान जैसा है। तुम इसे धर्मनिरपेक्षता कहते हो। शत्रु परंपराओं का सम्मान धर्मनिरपेक्षता नहीं, मूर्खता है मित्र। वे झारखंड के जंगलों में तुम्हारे देवी देवताओं को गाली देते हैं और तुम उनके पर्वों को उत्साह से मनाते हो। वे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल
में तुम्हारे पूर्वजों को गाली देते हैं और तुम उनका सम्मान करते हो। वे आसाम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में सनातन धर्म का लगभग नाश कर चुके हैं और तुम इससे अनभिज्ञ प्रेम के गीत गा रहे हो। तनिक सोचो, क्या हो तुम अनजाने में अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने राष्ट्र, अपनी परंपराओं, अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा की हत्या में सहयोग कर रहे हो। तुम हत्या कर रहे हो मित्र। और सेक्युलरिज्म, इसे भारत को क्या ईसाइयों से सीखना होगा? एक उदाहरण देता हूँ। 7वीं शताब्दी में भारत के एक हिंदू शासक अनंत पाल ने राय पिथौरा किले के पास एक ही प्रांगण में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के 27 मंदिरों का निर्माण कराया था। यहाँ जाने वाला हर श्रद्धालु तीनों पंथों के आराध्यों की एक ही साथ पूजा करता था। भारत का वह मंदिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही तोड़ दिया था। पर क्या कोई आज भी मुझे पूरी दुनिया में ऐसा कोई स्थान दिखा सकता है? क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ किसी ईसाई ने किसी दूसरे धर्म का धर्म स्थल बनवाया हो? नहीं ना। इस धरा पर धर्मनिरपेक्षता हमसे ही प्रारंभ होकर हम पर ही समाप्त हो जाती है। पर यह याद रहे, धर्मनिरपेक्षता के धम्म में आत्महंता बनना केवल और केवल मूर्खता है। स्वतंत्रता के बाद वामपंथियों द्वारा थोपी गई षड्यंत्रपूर्ण परिभाषा के अनुसार हमारी बातें सांप्रदायिक दिख रही होंगी, पर हमें गर्व है अपने सांप्रदायिक होने पर। हम अपने पूर्वजों के हत्यारों को क्षमा नहीं कर सकते। हमारे अंदर यदि किसी को घृणा भरी हुई दिखती है तो हमें गर्व है कि हमारे अंदर घृणा है। अपने शत्रुओं के प्रति इसी घृणा ने भारत की रक्षा की है, नहीं तो यूनान, मिस्र, रोम कब के मिट गए। सावधान हो जाओ हिंदुओं, धर्मनिरपेक्षता के चक्कर में अपने धर्म का विनाश मत करो, क्योंकि अगर हमारे धर्म का विनाश हुआ तो हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। धर्मो रक्षति रक्षित। जय सत्य सनातन, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हाँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।